अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अमू यमर बिन मालिक खज़रजी है। ये मदीना मुनव्वरा के बड़े ताजिर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह के गहरे ताल्लुकात थे। वो इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को तौहीद की दावत देते और शिर्क व बिदअत और शिर्क व बुत परस्ती से मना करते। एक रोज अब्दुल्ला बिन रवाह ने उनके घर जाकर बुत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसकी ये बेबसी देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इसमें कोई खूबी और नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत होती तो आज ये जरूर अपना बचाव कर लेता। इस ख्याल के आते ही वो शिर्क व बुत परस्ती से बेजार हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया और रात और दिन इल्म सीखने और इबादत करने में लग गए। जब उन्होंने देखा कि तिजारत इल्मी मजलिसों में हाजिरी और इबादत की लिज्जत में रुकावट बन रही है तो तिजारत और दुनिया की ज़ेब ज़ीनत छोड़कर इल्म सीखने और इबादत करने में मसरूफ हो गए। वो दरवेशों की तरह बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें शाम का गवर्नर बनाना चाहा तो साफ कह दिया कि मैं अहले शाम को नमाज और कुरान पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें दमिश्क का काजी बना दिया था। फिर इन्हीं के दौरे खिलाफत में 33 हिजरी में इंतकाल फरमाया। सूरज का लौटना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत हो जाती कि अभी गशी तारी हो जाएगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा वही नाजिल होना शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रान पर था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रान से सर मुबारक उठाया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या तुमने असर की नमाज पढ़ी? जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब में दुआ की। चुनाचे हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा आफताब गुरूब हो चुका था लेकिन फिर निकल आया और हजरत अली रजी अल्लाह ने नमाज अदा की। इब्रानी कबीर 19,870। एक फर्ज के बारे में, तकबीर तहरीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी वजू है, इसका तहरीमा तकबीर है और नमाज को ख़त्म करने वाला तस्लीम यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना है। तिरंदी, नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कही जाती है इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के शुरू में तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में, फ़र्ज नमाज के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिया लिमा मनअता व ला यंफअु ज़ुल जद्दी मिनकल जद्दा व ला यंफअु ज़ुल जद्दी मिनकल जद्दा। बुखारी 6330। तो एक बार और सुन लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिया लिमा मनअता व ला यंफअु ज़ुल जद्दी मिनकल जद्द। बुखारी 6330। एक अहम अमल की फजीलत, दुरूद शरीफ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें भेजेगा
اور 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। निसाई 1298। ये गुनाह के बारे में नुकसान के बाद की आसानियों पर इतराना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो हमारी इन निशानियों के बारे में भी शरारत करने लगते हैं, यानी मौजूदा आसानियों में पड़कर गुजरी हुई मुसीबतों की तकजीब और मजाक उड़ाते हैं, जबकि इन्हें निशानियों से इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसे लोगों के मुताल्लिक सख्त वईदें आई हैं। सूरह यूनुस 21 आयत। दुनिया के बारे में आखिरत की कामयाबी दुनिया से बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी में इस्तेमाल की चीजें हैं, और जो कुछ अजर सवाब अल्लाह के पास है वो इस दुनिया से कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह शूरा 36 आयत। आखिरत के बारे में जन्नती को मौत नहीं आएगी। एक शख्स ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या अहले जन्नत को नींद आएगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नींद मौत की बहन है और जन्नतियों को मौत ना आएगी, लिहाजा नींद भी ना आएगी। बहकी फी शोबुल ईमान 4559। तिब नब्बी से इलाज। ऑपरेशन से फोड़े का इलाज। हजरत अस्मा बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरी गर्दन में एक फोड़ा निकल आया जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खोल दो, फोड़ दो और छोड़ो मत, वरना गोश्त खाएगा और खून चूसेगा, यानी इसका खराब मादा अगर वक्त पर न निकाला गया तो जख्म को और ज्यादा बढ़ाकर गोश्त और खून के बिगाड़ का जरिया बनेगा। मुस्तदरक हाकिम 8250। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी जान, औलाद, खादिम और माल के हक में कभी भी हिलाकत की बद्दुआ मत किया करो। तुम अपनी जान, औलाद, खादिम और माल के हक में कभी भी हिलाकत की बद्दुआ मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि बद्दुआ करते हुए दुआ की कबूलियत की घड़ी से तुम्हारी मवाफकत हो जाए और तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ली जाए। अबू दाऊद 1532। इस्लामी तारीख में बस इतना ही। कुरान शरीफ में जो दिलों की तकसीम के बारे में आया है, यानी मुख्तलिफ दिल के बारे में आया है, उसमें से 8 दिलों के बारे में कल बताया था। अब दूसरे 8 दिलों के नाम। मुतमइन दिल। अल्लाह को याद करने वाला दिल ही मुतमइन होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे लोगों को इत्मीनान नसीब होता है। अर्राद 27 आयत। मुजरिम दिल। जिनके दिलों में अल्लाह का जिक्र, कल्ब की ठंडक और रूह की ग़ज़ा बनकर उतरा है वो अहले ईमान के दिल हैं, मगर जिनके दिलों में ये शताबा बनकर लगे और उसे सुनकर इनकी आग भड़क उठे, गोया एक गर्म सा लाख थी जो सीनों से पार हो गई, वो मुजरिमीन के दिल हैं। मुजरिमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इस तरह सलाख की मानंद गुजारते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। अल हिज्र 12-13 आयत। कांप उठने वाले दिल। अल्लाह का जिक्र सुनकर जिसका दिल कांप उठे वो मोमिन है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिशारत दे दीजिए आज जाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही तो इनके दिल कांप उठते हैं। जो मुसीबत इन पर आती है इस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिज़्क़ हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। अल हिज्र 34-35 आयत। अंधे दिल। जो इबरत हासिल न करे इसका दिल अंधा होता है। कितनी ही खताकार बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कसर खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं? क्या इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले होते? हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। सूरह अल हज की 54-55 आयत। सूरह अल हज की 45-46 आयत। कल्ब सलीम। हश्र के दिन सिर्फ कल्ब सलीम फायदा देगा, इस दिन जबकि ना कोई माल फायदा देगा ना औलाद, वजह जिसके कि कोई शख्स कल्ब सलीम लिए हुए आए,
اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اشورا 88-89 آیت۔ بے ایمان دل، خدا وحدہ لا شریک کا ذکر سن کر جس کا دل کڑھنے لگے، سمجھ لو کہ وہ بے ایمان اور منکر آخرت ہے۔ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ الزمر 45 آیت۔ متکبر دل، اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، اس طرح ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ المومن 34-35 آیت۔ ایمان لانے والے دل، جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ الحدید 16 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔